नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है इस बार वो होगा आपका 20 जून 2023 को। तो कुल मिला जुला के आपके पास 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ है और ये ऐसा समय होता है किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए जिसमें सबसे ज्यादा उसको सावधानी बरतनी चाहिए। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो नेट पहले क्वालिफाई कर चुके होंगे। आपके लिए पूरा का पूरा प्रयास होगा कि आप किस तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई करो, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे एग्जाम नेट का। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आपने मास्टर को अच्छे से किया हुआ है, अगर आपने अपने पेपर्स को पढ़े हुए हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नेट निकालना कोई भी बड़ा काम नहीं है। आप आसानी से नेट्स क्लियर कर सकते हो। बट इतना बस ध्यान रखना कि आप कॉन्फिडेंट बने रहो। कभी भी आप निगेटिव मत सोचो, बी पॉजिटिव कि हमने पढ़ा है हमारा होगा। 10 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर पूरा का पूरा हम बात करेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें प्रत्येक दिन आपको अच्छे अच्छे टेस्ट मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिसका लिंक है @DSRP1। आपको सारी करेंट की चीजें भी मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, ये दिग्विजय इकोनॉमिका के नाम से ही है। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारी 10 डेज जो स्ट्रेटजी है उसमें हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि इस बार आप एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर सके। सबसे बड़ी चीज क्या करना है इस पे आइए हम फोकस करें कि आप 10 से 12 दिन में अपने माइंड को कैसे समझा सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ताकि ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ये जो मशीन है आपका, इसको आप कितने अच्छे से ऑपरेट करोगे ताकि ये बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूं, बी पॉजिटिव। 10 दिन का समय है, आप बी पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो 10 दिन काफी समय होता है, आप इसमें अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप निगेटिविटी से भर गए, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात कि आपने पढ़ाई अगर की है, अगर आपने अपने सिलेबस को पढ़ा है, अपने जो है मास्टर की चीजों को पढ़ा है, तो बी पॉजिटिव की मुझे मैं क्वेश्चन कर लूंगा। और ये जो बहुत बड़ा संकल्प होता है पॉजिटिव, वो आपके माइंड को समझाता है कि आप कर सकते हो, आप निश्चित रूप से कर लेते हो। तो बी पॉजिटिव सबसे पहली चीज। दूसरा, रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जितना आप कर सकते हो उतना आप डेडिकेशन के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करो। जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करोगे तो ढेर सारे आपके डाउट्स मिलेंगे। उन डाउट्स को अगर आप सॉल्व कर सकते हो, अगर उन डाउट्स को निस्तारित कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसको आप जरूर देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन आए और क्या उसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी बात, पॉजिटिवनेस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो वो रिवाइज करो, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ करेंट इंडियन इकोनॉमी को देखो। सिर्फ अब आपको जो देखना चाहिए वो करेंट इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन देखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि हर साल आप देखोगे एक क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन का आता है, तो आप नो डाउट 14वें और 15वें वित्त आयोग को अच्छे से देख लो। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहा है वित्त आयोग का, उसने किस क्राइटेरिया के आधार पर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिसोर्स का डिवीजन किया है, वो क्या क्राइटेरिया रहा है। तो हमेशा आप देखोगे कि जो फाइनेंस कमीशन है सर्टेन क्राइटेरिया के आधार पे जो है वर्टिकल डिवीजन करता है। तो जो वर्टिकल जो है रिसोर्स का बंटवारा हुआ है, वो विभिन्न क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन सी जोड़ी गई है, क्या चीजें हैं, उसको आप जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम है डिफरेंट सेक्टर के लिए, वो कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, उसको भी आप अच्छे से देख लो। साथ ही साथ आपको यहां देखना है कि क्या जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कैसे चेंज हुआ है। आप देखोगे कोविड से लेके अब तक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स कैसे चेंज हुई है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे चेंज हुआ है, इंडस्ट्री में क्या क्या रहा है। तो एक बार आप इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को, और जब बजट आप देखना तो एक बार डिफरेंट टाइप के जो है एलोकेशन क्या है बजट में, एजुकेशन के ऊपर क्या रहा है, मनरेगा के ऊपर क्या रहा है, गवर्नमेंट जो है डिफरेंट जो स्कीम लेके आ रही है उसके ऊपर क्या क्या जो है एलोकेशन कर रही है, उसको आप जरूर देख लीजिए। तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को देखना है, प्लस बजट में आप देखे जाओगे तो डिफरेंट टाइप की जो इंडिकेटर्स है उसको देखिएगा। और साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि जो मॉनेटरी जो है आपके जो चीजें हैं, लाइक एग्जांपल कि क्या जो है रेपो रेट की क्या सिचुएशन रही है, साथ ही साथ जो है रिवर्स रेपो रेट की क्या चीजें रही है, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा हुआ है, इसको आप देख लो। और साथ ही साथ जो बजटरी डेफिसिट है वो क्या रहा है, कैसी उसकी ट्रेंड्स रही है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इनका जो एक ट्रेंड्स एनालिसिस भी आप देख लेना। तो करंट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको है कि अगर 10 दिन का समय बचा है तो मैं कहूंगा कि रोज 1 घंटा करंट इंडियन इकोनॉमी को दो। इसको आप कवर कर सकते हो प्रतियोगिता दर्पण की जो स्पेशल सूझ बुक आती है उससे कर सकते हो, या अगर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे या बजट का सब्सटेंस पड़ा हुआ है
वो आप देख सकते हो, या फिर आप जो है मेरे जो है चैनल पे आइए, मैं आपको सब्सटेंस शेयर कर दूंगा, उसको आप आसानी से कर सकते हो। और मैंने इसके पहले भी शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये करंट इंडियन इकोनॉमी से आपको काफी कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्जाम को देते हो तो क्या आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्या अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हॉल में जो सिचुएशन है उस हिसाब से कर रहे हो? आप दिए गए टाइम में जो आपको टाइम मिलता है उसी टाइम में आप क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ये काफी कुछ आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको टैकल करना है, किस तरीके से हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, कितना टाइम प्रत्येक क्वेश्चन को दें ताकि हम वहां क्वेश्चन छोड़ के रहें। तो टाइम मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये और आपको जरूर अभ्यास करना पड़ेगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखो कई बार क्या होता है, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसमें ह्यूमन एरर बहुत होता है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कि कहां पे लिखा है नॉट करेक्ट, कहां पे लिखा है ओनली करेक्ट। ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपने ठीक से नहीं देखा और आपने गलत जो है मैचिंग कर दी। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना एक कला है। जहां भी क्वेश्चन है, जहां लिखा है नॉट करेक्ट वहां पे आप अंडरलाइन करिए, जहां पे करेक्ट लिखा है वो करिए। कौन सा सत्य नहीं है, अगर सत्य नहीं है तो आप टिक करिए कि यहां पे नहीं की बात की रही है। कई बार आप सत्य है उस पर टिक करके चले आते हो। तो क्वेश्चन को बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। पिछले साल भर से 2 साल से आपने कितनी स्टडी की है डज नॉट मैटर। जो 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में जो परफॉर्मेंस करते हो दैट्स इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स जो है मैटर, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। तो बहुत अच्छे से केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ह्यूमन एरर होंगे, सबसे ज्यादा मानवीय त्रुटि होती है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आप इतने आसान क्वेश्चन को गलत करके आओगे, आप सोच नहीं सकते हो कि मैं गलत क्या हूं। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ना, ये आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट कमेटी और गवर्नमेंट स्कीम देखो जाओ। देखो कई बार आप देखिएगा पेपर प्रीवियस ईयर के उठा के, तो हर साल इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में पूछा जाता है। टैक्सेशन के ऊपर कौन सी कमेटी बनी है, इन्फ्लेशन जो है टारगेटिंग के लिए कौन सी कमेटी बनी है, डिफरेंट टाइप की कमेटियों ने जो प्राइस इंडेक्स के बारे में दिया हुआ उसमें क्या है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी बनी है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के लिए, इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए, जितनी भी कमेटी बनी है उसको आप जरूर करो। और मैं अब जल्दी से आपको मैराथन लेके आऊंगा, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पिछले 10 दिन में जो होगी उसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पिछले 10 दिन से घर पे था, तो अब मैं जो 10 दिन आपका बचा हुआ है इसमें जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, जितना हम प्रयास कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कमेटी और गवर्नमेंट स्कीम देखिए। रिवीजन ऑफ द शार्ट नोट, जो भी आपने शार्ट नोट्स अब तक बनाए हैं उसको बनाइए। अब नया नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है कि हम नया नोट्स बनाने बैठे हैं, तो आपको जो भी शार्ट नोट्स आपने अब तक बना के रखे हैं उसको रिवाइज जरूर करिए। क्या नहीं करें, क्या आपको नहीं करना है, डोंट थिंक मत, ज्यादा सोचो मत। सबसे बड़ी बात होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपके पावर को, आपकी एफिशिएंसी को घटा देती है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचिएगा मत, बिल्कुल ज्यादा मत सोचिए। बी पॉजिटिव, सोचना कम है, ज्यादा क्या होगा कैसे होगा डोंट वरी, मुझे एग्जाम देना है, बस इतना समझो कि मुझे एग्जाम देके जाना है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं उसको कर रहा हूं। डोंट रीड न्यू चैप्टर, नए चैप्टर को लेके कि मुझे मैक्रो का ये पार्ट छूटा हुआ है, मुझे गेम थ्योरी छूट गई, इकोनॉमेट्रिक्स का कोई मॉडल, डोंट वरी, इसको छोड़ दो। जो चीजें छूट गई है वो छूट गई, अब उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। डोंट रीड, अब नए सेशन से उसको हम शुरू करेंगे। डोंट रीड न्यू चैप्टर, नए चैप्टर का आपको नहीं पढ़ना है। डोंट फोकस न्यू पेपर्स। कई बार क्या होता है कि आपने एक पेपर को ही छोड़ दिया, एनवायरमेंट ही नहीं पढ़ा है, पॉपुलेशन नहीं पढ़ा हुआ है, तो जो नहीं पढ़ा है उसको भी अब करने का प्रयास मत करिएगा। जो भी चीजें अब तक की है उसको एक बार जरूर रिवाइज करिए, उसमें आप अच्छा कर सकते हो। साथ ही साथ अवॉइड एनी आर्गुमेंट विद द फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग। जो भी आपके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनसे किसी तरह का आर्गुमेंट मत करिए। एक आर्गुमेंट, एक व्हाट्सएप का मैसेज आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे सोशल मीडिया से थोड़े दूर हो जाइए, अब चीजों को अच्छे से फोकस करिए। कोई भी बादरेशन, कोई भी ऐसी बात, कोई भी बेवजह तर्क, आर्गुमेंट किसी भी फ्रेंड से, किसी भी कलीग से, किसी भी रिलेटिव से मत करना, क्योंकि एक उनका व्हाट्सएप मैसेज, एक उनकी बात आपको चुप जाएगी। और चूंकि एग्जामिनेशन की टाइम में अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आप बहुत सेंसिटिव पर्सन होते हो और वो बातें आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। तो डोंट वरी, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा लोगों से आर्गुमेंट मत करो, अपने काम से काम रखो, बी पॉजिटिव। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करो, जो आपके फ्रेंड सर्किल 2-4 लोग हैं उसमें पॉजिटिव बन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप अच्छा कर सकते हो। 10 दिन का समय अच्छा होता है, 10 दिन 10 घंटे पढ़ के दिखाओ और आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ किया। एग्जामिनेशन में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और हम लोग कल से शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन को। हम आपके साथ हैं, आप लोग अपना साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।